तो भाई आज की क्लास में आपा पढ़ांगा राजस्थान के जिलों के शुभंकर। तो ये न्यू टॉपिक है। तो 2023 में है वो रीट में ये टॉपिक है वो जोड़ा गया था, राजस्थान के जिलों के शुभंकर। तो लेवल फर्स्ट में है वो ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। क्वेश्चन किस प्रकार से था कि निम्न में से असुमेलित की पहचान करिए। तो चार तो है वो जिलों के नाम दे दिए और चार उनके शुभंकर दे दिए और उनमें से है वो असुमेलित पहचान करना था। तो 3 नंबर है वो पक्के हो जाते हैं आपके, अगर आप ये टॉपिक है वो तैयार कर लेते हो। तो 33 ही तो है, तो 33 याद कर लो, 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो ये टॉपिक है वो हर परीक्षा में पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऊपर ही ऊपर से देखो, उत्तर में श्री गंगानगर, तो पहला जिला है हमारा गंगानगर। तो गंगानगर का शुभंकर कौन है भाई? जो हमारा राज्य पशु है वही गंगानगर का शुभंकर है। तो गंगानगर का शुभंकर कौन है? फिर राजस्थान का पशु कौन है हमारे? ऊंट या चिंकारा। तो इन्होंने कहा कि भाई ऊंट है वो बड़ा पशु है और ज्यादा खाता है, पालतू पशु है, हम तो ऊंट को नहीं लेंगे, हम तो चिंकारा को ही रखेंगे क्योंकि चिंकारा है वो कम खाता है, ठीक है, ऊंट ज्यादा खाता है। तो ये तो हो गई बात श्री गंगानगर की। तो गंगानगर ने किसे लिया? चिंकारा का। तो गंगानगर का है वो चिंकारा शुभंकर है। चिंकारा जो कि वन्य जीव श्रेणी का पशु है, ठीक है, वन्य जीव। देखने में आपको लगेगा ये हिरण, छोटा हिरण भी बोल सकते हैं, ठीक है, छोटा हिरण। तो छोटा हिरण भी इसे बोल सकते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम है गजेला बनेटी, गजेला गजेला, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। अब देखो गंगानगर से नीचे आओ हनुमानगढ़। तो हनुमानगढ़ वालों ने क्या कहा कि हमें तो चाहिए छोटा किलकिला, छोटा किलकिला, किला नहीं किलकिला। तो छोटा किलकिला, किलकिला ये इनको चाहिए। तो इन्होंने क्या कहा कि हमें छोटा किलकिला चाहिए, तो इन्होंने छोटा किलकिला मांगा। आप देखो तो हनुमानगढ़ का कौन है? छोटा किलकिला, ये यहाँ का शुभंकर है। आप देखो बीकानेर, तो बीकानेर में है भट तितर, भट तितर, तितर, तो ये यहाँ का है। अब चूरू का देखो, बीकानेर का भट तितर। तो भाई कई तो ये ऐसे हैं कि आपको है वो ट्रिक बनाकर याद रखने होंगे और कई है वो आपको रटने होंगे। तो जिस प्रकार से भी हम याद करेंगे हम याद कर लेंगे। अब वो चूरू, चूरू का है कृष्ण मृग, जिसे हम बोलते हैं काला हिरण। तो हमारा है चूरू का कृष्ण मृग, जो कि ताल छापर अभ्यारण्य है। चूरू में ताल छापर अभ्यारण्य यहाँ का, यहाँ पे रहता है, ठीक है, कृष्ण मृग, या फिर बोल दो काला हिरण। काला हिरण, बात एक ही है, कृष्ण यानी काला और मृग मिस हिरण। कृष्ण यानी कि काला और मृग मिस हिरण। अब देखो चूरू का है कृष्ण मृग। अब चूरू के बाद में आता है झुंझुनू, झुंझुनू का है, झुंझुनू का है बीकानेर का भट तितर है। बीकानेर का कौन है? भट तितर। तो झुंझुनू का है काला तितर, काला तितर, ठीक है, काला तितर। बीकानेर का भट तितर, झुंझुनू का है काला तितर और चूरू का है कृष्ण मृग या फिर काला हिरण। तो वही देखो चूरू में पड़ती है सबसे ज्यादा ठंड और सबसे ज्यादा गर्मी। तो गर्मियों में लोग है वो काले हो जाते हैं, तो काला हिरण। चूरू में लोग हो जाते हैं गर्मियों में काले, तो काला हिरण। ये तो याद होना ही होना चाहिए आपको, ठीक है। अब देखो याद आपको सभी करने हैं, ठीक है। अब देखो सिक्कर, सिक्कर एकदम सरल है, से सिक्कर, से शाहीन, शाहीन, सिक्कर शाहीन, से सिक्कर, से शाहीन, शाहीन, सिक्कर शाहीन। अब देखो जयपुर, जयपुर को कैसे याद रखेंगे? चित्तल, चित्तल। तो जयपुर का है चित्तल, चित्तल, जयपुर चित्तल, जयपुर चित्तल। अब देखो अलवर, जयपुर के बाद आता है अलवर। तो जयपुर में एक सांभर झील है, ठीक है, तो अलवर भी है वो जयपुर जो जयपुर संभाग है उसी में आता है। तो जयपुर में
जयपुर संभाग में कौन आता है? अलवर। ठीक है, जयपुर संभाग में आता है अलवर। अब जयपुर की अगर सांभर झील है तो वो अलवर की भी तो होगी ना, तो सांभर। ठीक है, तो यहाँ का है सांभर, ये है वो इसका अपना जो शुभंकर है वो इसका है। ठीक है, तो जयपुर में झील है सांभर, तो ये भी वही इस संभाग में आता है, तो इसकी चीज इसकी भी होगी। तो यहाँ का सांभर है वो यहाँ का शुभंकर है। ठीक है, सांभर शुभंकर है यहाँ का। अब देखो भरतपुर, तो भरतपुर में आपको पता है कि सेवर भरतपुर किसके लिए फेमस है? सेवर भरतपुर फेमस है सरसों के लिए। ठीक है, तो भरतपुर में सेवर किसके लिए फेमस है? सरसों के लिए, तो इसका होगा सारस। तो यहाँ पर सेवर नहीं सारस होगा। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको याद कराने के लिए बताया है कि जो सेवर है वो सेवर भरतपुर सरसों के लिए फेमस है। तो जिस प्रकार से सेवर भरतपुर में है उसी प्रकार से इसका जो शुभंकर है वो भी है सारस, वो है सारस, सारस सारस। ठीक है, सारस। अब देखो करौली, करौली में आओ, भरतपुर के बाद में करौली। अब पूर्व की ओर चल रहे हैं हम। करौली, करौली का है करौली, करौली का है घड़ियाल, तो ये आपको रटना ही पड़ेगा। ठीक है, करौली का है घड़ियाल, घड़ियाल, करौली का है घड़ियाल। दो बार बोलो, करौली का है घड़ियाल। अब देखो धौलपुर, धौलपुर, धौलपुर में उड़ते हैं पंछी, तो यहाँ का है पंछीड़ा। धौलपुर में उड़ते हैं पंछी, तो यहाँ का है पंछीड़ा। अब देखो खरगोश का दोष नहीं है कि वो है वो दोसा का शुभंकर है। ठीक है, तो खरगोश, तो यहाँ का है खरगोश। तो भाई किसका दोष नहीं है? तो खरगोश का ये दोष नहीं है कि वो है वो दोसा का शुभंकर है। तो खरगोश का दोष नहीं है कि वो दोसा का शुभंकर है, तो इसका हो गया खरगोश। तो खरगोश तो देखेड़ो ही है थारो, सारस भी देखेड़ो हो। चीतल, सीकर का सैसे सीकर सैसे साही। अलवर का, अलवर आता है जयपुर संभाग में, तो उसकी झील है वो उसकी भी होगी, तो ये झील नहीं, ये यहाँ पे शुभंकर है। ठीक है, ये जानवर है यहाँ पर सांबर, तो याद करो सांबर। जयपुर का चित्तल, सीकर का सैसे सीकर सैसे साई। झुंझुनू का काला तितर, झुंझुनू काला तितर। चूरू का, चूरू में लोग गर्मी पड़ती है बहुत ज्यादा तो लोग हो जाते हैं काले, तो काला हिरण। बीकानेर का भट तितर, ये मिट्टी में रहता है। ठीक है, हनुमानगढ़ को चाहिए छोटा किला, छोटा किला, किल किला। और गंगानगर वालों ने कहा कि हम तो है वो जो राजस्थान का राज्य पशु है वो लेंगे, लेकिन वे पालतू नहीं लेंगे, पालतू को हमें नहीं चाहिए पालतू, क्योंकि ज्यादा खाता है, इसीलिए हम लेंगे चिमकारा को। ठीक है, अब देखो, और खरगोश का दोष नहीं है कि वो है दोसा का शुभंकर। अब देखो नेक्स्ट अजमेर, तो ये है हमारा राज्य जो कि राजस्थान का हृदय, हृदय कहलाता है, तो इसका है हृदय खड़मोर, 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 तो इसका है खड़मोर। ठीक है, तो अजमेर का है खड़मोर, तो अजमेर राजस्थान का हृदय कहलाता है क्योंकि ये वो बीच में है, बीच में ऐसे। ठीक है, तो ये है वो राजस्थान का हृदय भी इसे कहते हैं। और इसका है खड़मोर, खड़मोर बीच में है, बीच में है तो ऐसे खड़ा हुआ है। ठीक है, अजमेर है वो राजस्थान के बीच में है, राजस्थान जो मैप है उसमें बीच बीच में है, तो बीच में ये है वो खड़ा हुआ है ऐसे। ठीक है, मंदिर की तरह, तो खड़मोर। अब देखो कोटा, कोटा का है उद बिलाव, उद बिलाव, बिलाव ये है वो बिल्ली है भाई, जंगली बिल्ली होती है उद बिलाव। कोटा की है उद बिलाव, ये बड़ी बिल्ली होती है। ठीक है, जो जंगली बिल्ली होती है बड़ी बिल्ली, बड़ी बिल्ली एक तो हम घरों में पालते हैं और एक जो जंगली बिल्ली होती है बड़ी बिल्ली, तो कोटा की है उद बिलाव, कोटा का है उद बिलाव। ठीक है, कोटा का है उद बिलाव। अब बूंदी, बूंदी खाकर हमें किसकी अनुभूति होती है? सुख की, सुख की, तो सु से सुरखाब, सुरखाब। ठीक है, अब देखो सुरखाब, बूंदी खाया तो सुख की अनुभूति होगी, सुरखाब, सुरखाब, सुरखाब। ठीक है, अब देखो 12, 12 में जाते आ गया मगरमच्छ,
मगरमच्छ, मगरमच्छ। तो हमने कहा बाहर जा भाई बाहर। मगरमच्छ को देखते ही हमने कहा बाहर जा, ठीक है। तो मगरमच्छ आया, आप घूमने गए, वहां पे आ गया मगरमच्छ, ठीक है। तो आपने कहा बाहर जा, ठीक है, बाहर जा, यानी कि मगरमच्छ आया तो आपने कहा बाहर जा, बारह का है मगरमच्छ, तो आप है वो 12 का क्या बताओगे, मगरमच्छ, बाहर जा, हमें नहीं चाहिए तू। अब देखो झालावाड़ का है जाला, गागरोनी तोता, गागरोनी तोते को कौन दे रहा है, जाला, गागरोनी तोता। तो ये है वो स्पेशल प्रकार का तोता होता है, गागरोनी तोता, ठीक है। तो ये है झालावाड़ का गागरोनी तोता। तो गागरोनी तोता को देखकर आपने है उसे झाला दिया कि इधर आ इधर आ इधर आ। तो गागरोनी तोते को देखकर आपने दिया उसे झाला, ठीक है। और मगरमच्छ को देखते ही उसे है वो कहा कि बाहर जा, बारह। अब देखो बांसवाड़ा, बांसवाड़ा आपको पता है कि ये जो बांसवाड़ा है ये है वो राजस्थान के दक्षिण में है, एकदम इधर है नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये है जो हाड़ौती के क्षेत्र में आता है, ठीक है, हाड़ौती के क्षेत्र में। तो यहाँ पर पानी वगैरह की कुछ कमी नहीं है, ठीक है, ये आता है दक्षिण में, पानी वगैरह की कुछ कमी नहीं है। तो ये हमेशा है वो जल पीता रहता है, तो यहाँ का है जल पीपी। तो कैसे याद रखोगे, बांसवाड़ा है दक्षिण में, सबको पता है कि राजस्थान का मैप है वो रट लो। तो ये आता है दक्षिण में, ठीक है, दक्षिण में। और यहाँ पर है वो पानी की कुछ कमी नहीं है, वर्ष भर हरा भरा रहता है, तो ये पानी पीता रहता है, ठीक है। तो बांसवाड़ा में पानी की कमी नहीं है, इसीलिए ये जल पीता रहता है, जल पीपी, जल पीपी। अब देखो चित्तौड़, ये है ना आपको याद हो जाएगा, ची से चित्तौड़, ची से चौसिंगा, ठीक है, चौसिंगा, चित्तौड़ चौसिंगा। जैसे शाहीन को याद किया था ना, सै से सिक्कर, सै से शाहीन, ठीक है, वैसे ही ची से चित्तौड़ और चौ से चौसिंगा, चै से देखो, चै से चित्तौड़, चै से चौसिंगा। अब देखो नागौर का है हमारा नागौर राजहंस। तो राजहंस किसका है, नागौर का राजहंस, नागौर का है राजहंस, ठीक है। अब टोक का है, अब इस जो राजहंस है नागौर वाले से, जो राजहंस है इस नागौर वाले से हम ले लेते हैं हंस। तो हंस किसका हो गया, टोंक का। तो राजहंस पूछे किसका शुभंकर है, तो नागौर का। और टोंक का पूछे तो हंस है वो ले लिया किसने, टोंक ने। तो हंस ले ली, हंस को किसने ले लिया, टोंक ने, ठीक है, हंस तो देखा ही होगा। तो नागौर का क्या है, राजहंस, और टोंक ने ले लिया इससे हंस, ठीक है। अब देखो सवाई माधोपुर में आपको पता है एक अभ्यारण्य है जिसका नाम है रणथंभौर अभ्यारण्य, रणथंभौर अभ्यारण्य। तो यहाँ पर पाए जाते हैं शेर, ठीक है। तो रणथंभौर अभ्यारण्य में पाए जाते हैं शेर। तो सवाई माधोपुर जो जिला है इसमें है रणथंभौर अभ्यारण्य, ठीक है। तो यहाँ पाए जाते हैं शेर। तो सवाई माधोपुर का है शेर। जिस प्रकार से है वो चूरू का है कृष्णमृग, जिसे बोलते हैं काला हिरण, क्योंकि चूरू में वो तालचाप पर अभ्यारण्य है, वहां पे निवास करते हैं, ठीक है। तो यही यहाँ पे है वो रणथंभौर अभ्यारण्य है, यहाँ पे निवास करते हैं शेर, ठीक है। अब देखो जैसलमेर भी नाम बड़ा है काफी, नाम बड़ा है ना काफी, जैसलमेर। तो यहाँ का जो शुभंकर है उसका भी नाम बड़ा है, और आप पढ़ चुके हैं जो कि गोडावण पक्षी। तो जो है हमारा राज्य पक्षी, तो राज्य पक्षी कौन है, राजस्थान का गोडावण, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन है, गोडावण, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन है, गोडावण। तो गोडावण है वो जैसलमेर का शुभंकर है। तो नाम देखो जैसलमेर 5 अक्षर आ रहे हैं इसमें, देखो 1 2 3 4 5, तो इसमें भी है वो 1 2 3 4, इसमें 4 आ रहे हैं, बट कोई नहीं, आप इस ऐसे याद रखो, जैसलमेर नाम बड़ा है तो गोडावण जैसलमेर, ठीक है। अब देखो जोधपुर की बोली लगा है बड़ी मीठी, कुर्जा पक्षी है वो यहाँ का है, ठीक है। ये कुर्जा गीत भी है,
गाती है कुर्जा गीत, ठीक है। तो गीत पढ़ाऊंगी उसमें बताऊंगी आपको। कुर्जा ये गीत भी है। और जोधपुर की जो बोली है वो बहुत ही मीठी है, प्यारी है। अब देखो जोधपुर का है कुर्जा, ठीक है। भीलवाड़ा, भीलवाड़ा में नाचते हैं मोर। भीलवाड़ा में कौन नाचते हैं? मोर। तो भीलवाड़ा में कौन नाचते हैं भाई? मोर। तो यहाँ का है मोर, भीलवाड़ा का है मोर। और जो अजमेर है यहाँ का है खड़मोर, क्योंकि जो अजमेर है वो है राजस्थान का हृदय, जो कि हमेशा धड़कता रहता है और हमेशा खड़ा रहता है, ठीक है, धड़कता रहता है, ठीक है। अब बाड़मेर की कौन है? बाड़मेर की है मरु लोमड़ी। मरु लोमड़ी यहाँ की है लोमड़ी। तो लोमड़ी सभी की देखी हुई है, ये बड़ी चालाक होती है भाई, लोमड़ी वाली कहानी तो सभी ने सुनी होगी। तो बाड़मेर की है लोमड़ी, लोमड़ी। तो कुछ चीजें आपको रटनी पड़ेगी, कुछ ट्रिक वैसे। तो जालौर को कौन है? जालौर को है भालू, भालू। तो जालौर का है भालू, ठीक है, जालौर का है भालू। तो देखो इसमें जालौर में लय आ रहा है ना, लय, ये लय आ रहा है ना, इसमें लय आ रहा है, ठीक है, जालौर में लय आ रहा है। तो इसका इसमें भी लय आ रहा है, भालू, जालौर भालू। अब सिरोही का देखो, सिरोही की है जंगली मुर्गा, जंगली मुर्गा, ठीक है। तो यहाँ का है जंगली मुर्गा, स्पेशल जंगली मुर्गा, ठीक है। तो जालौर में ले आ रहा है तो इसका हो जाएगा भालू। इसका है सिरोही का है जंगली मुर्गा, ठीक है। अब देखो उदयपुर का, उदयपुर में कब्र खोद रहा है कौन? कब्र बिज्जू, कब्र बिज्जू, ठीक है, कब्र बिज्जू। तो उदयपुर का है कब्र बिज्जू। अब देखो राजसमंद, तो राज करेगा कौन? राज करेगा कौन? राज करेगा भेड़िया। तो राजसमंद में राज करेगा भेड़िया, ठीक है, भेड़िया। तो जो हॉरर फिल्म में होती है ना, उसमें भेड़िए की आवाज सुनाई देती है। तो भाई अब देखो पाली, पाली का है तेंदुआ, तेंदुआ, ठीक है। पाली का है तेंदुआ या पेंथर बोल दो, बात एक ही है, पेंथर बोल दो या फिर तेंदुआ बोल दो। तो पाली का है तेंदुआ, पाली का है तेंदुआ। और राज कौन करेगा? भेड़िया। इसमें लय आ रहा है तो भालू, जालौर। सिरोही की है जंगली मुर्गा, ठीक है। उदयपुर में कब्र खोज रहा है, कब्र खोद रहा है बिज्जू, ठीक है, बिज्जू। अब देखो डूंगरपुर, डूंगरपुर का है जांघिल, 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 ठीक है, जांघिल। अब देखो प्रतापगढ़ में एक अभ्यारण्य है, आपने सुना होगा सीता माता अभ्यारण्य, उसमें निवास करती है उड़न गिलहरी, उड़न गिलहरी, ठीक है, गिलहरी। तो प्रतापगढ़ में है अभ्यारण्य, कौन सा? सीता माता का अभ्यारण्य, वहां पे निवास करती है ये उड़न गिलहरी। तो ये है वो उड़ने वाली गिलहरी है। तो गिलहरी तो देखी होगी सभी ने। तो ये है वो प्रतापगढ़ की है, ठीक है, उड़न गिलहरी। तो ये मैंने है वो ट्रिक से नॉर्मली वे में समझाने का आपको प्रयास किया है। आई होप आपको है वो समझ में आया होगा। तो ये 3 नंबर है वो आपके पक्के हो जाने चाहिए। क्लास को 2 बार 3 बार रिपीट कर लेना, क्योंकि इसमें से है वो पर्सन मैंने बता दिया कि निम्न में से एसोमेलिट को पहचानिए या मिलान कीजिए, इस प्रकार से है वो पूछे जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि रीड लेवल फर्स्ट में है वो 2023 में है वो ये इस प्रकार का क्वेश्चन है वो आ चुका है।